फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए वाईफाई स्टडी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एग्जाम वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू wifistudy.com। चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग प्रेजेंट्स एसएससी सीपीओ पेपर एनालिसिस एंड क्वेश्चंस आस्क्ड। सो फ्रेंड्स, ये मैं आपके लिए 3 जुलाई 2017 के अंदर जो पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रेजेंट कर रहा हूँ। साथ के अंदर इस कंप्लीट 2 शिफ्ट के अंदर जो पेपर हुआ है इसका अपन एनालिसिस करेंगे कि कैसा मॉडरेट लेवल का पेपर है, कैसा हाई लेवल का पेपर है, कैसा पेपर आया, ताकि आने वाले जो दिन हैं उसके अंदर आपका जो पेपर आने वाला है वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प आउट मिल सके। जैसे कि अपन ने 1 जुलाई का किया, 2 जुलाई का किया, आज अपन 3 जुलाई का एनालिसिस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है, फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ, उसके बाद में 2 शिफ्ट में ये पेपर हुआ कंडक्ट, और इस वीडियो के अंदर अपन क्वेश्चंस आस्क और एग्जाम एनालिसिस दोनों देखेंगे सीपीओ टीयर 1 के। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक के पेपर कंडक्ट कराए जा रहे हैं, और ये थर्ड डे था जिसके अंदर एसएससी सीपीओ एग्जाम टीयर 1 हुआ, जिसको अपन एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे दोनों ही शिफ्ट के पेपर डिस्कस करूंगा, ओके, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। तो सबसे पहले अपन इंग्लिश लैंग्वेज की बात करते हैं। शिफ्ट 1 की सुबह वाली शिफ्ट की बात करी जाए तो देखिए सिनोनिम एंटोनिम एज यूजुअल काफ़ी पूछे गए। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जब मैंने फर्स्ट डे और सेकंड डे भी ये चीज़ आपको बताई थी कि सिनोनिम एंटोनिम पे स्पेशली जोर दिया जा रहा है, आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो ये वोकैब वीडियोज़ है ये देखना बिल्कुल ना भूलें, डेली वोकैब वीडियोज़। ओके, तो देखिए ये मॉडरेट टू टफ लेवल के थे ये मॉर्निंग वाली शिफ्ट में। उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट और सेंटेंस एरर करेक्शन, आरसी, फिलिंग द ब्लैंक्स, वन वर्ड, ईडियम फ्रेजेस, ये सभी मॉडरेट टू इजी लेवल के थे। यानी कि मैं इनको इजी वाली कैटेगरी के अंदर ही डाल पाऊंगा। ओके, इजी में ही इजी क्वेश्चन थे वाले, एक्सेप्ट सिनोनिम एंटोनिम के। तो कुल मिला के जो पेपर था इंग्लिश का, ओके, अगर मैं लोगों की बात करूं, आपके सभी के जो फीडबैक आए हैं, जो हमने पूछे हैं, उसके अकॉर्डिंगली ये बहुत इजी पेपर था इंग्लिश का, मॉर्निंग शिफ्ट का। ओके, वैसा ही कुछ सेकंड शिफ्ट का भी था, जो डे शिफ्ट थी उसका भी कुछ समवॉट वैसा ही था। देखिए यहाँ पे भी 10 आए थे। सिनोनिम एंटोनिम लेवल सेम था, मॉडरेट टू टफ, बाकी सभी आसान थे। तो कुल मिला के ये भी इजी टू मॉडरेट वाला पेपर था, यानी कि फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट दोनों इंग्लिश के अंदर कुल मिला के एक जैसे पेपर दोनों के अंदर आए हैं। फिर बात करें अगर जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की, फर्स्ट शिफ्ट की मॉर्निंग वाली की, तो देखिए वेरी इजी लेवल, बहुत ही आसान तरीके के रीजनिंग के क्वेश्चन बनाए गए हैं इसके अंदर। देखिए ऑर्डरिंग, रैंकिंग, एनालॉजी, सीरीज, ब्लड रिलेशन, ओके, वेन डायग्राम क्वेश्चंस, मैट्रिक्स, डायरेक्शन डिस्टेंस, वर्ड फॉर्मेशन, ये सभी देखिए बहुत ही इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस हैं। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग हमेशा ही डिफिकल्ट आता है, तो यहाँ पे भी डिफिकल्ट था। इसके अलावा देखिए यहाँ पे डाइस प्रॉब्लम और काउंटिंग फिगर्स, ये 3 सब टॉपिक्स हैं जिनके थोड़े से मुश्किल सवाल थे, जो कि आप छोड़ सकते थे। इसके अलावा बाकी सभी बहुत आसान थे। मुझे लगता है इसके अलावा कुछ और आपको छोड़ना चाहिए था। ओके, और कुल मिला के बात करें, रीजनिंग की लेंथी पेपर था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग पेपर था, तो अगर आपके कुछ क्वेश्चन छूटे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर अपन फ्रेंड जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की सेकंड शिफ्ट की बात करें तो ये भी समवॉट बिल्कुल वैसा ही पेपर था जैसे कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया। ओके, देखिए यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस, बाकी सब मॉडरेट लेवल, जो बाकी सारे टॉपिक्स हैं वो सभी काफ़ी सिमिलर थे। ओके, कुल मिला के ये भी कैसा था, लेंदी था और टाइम कंज्यूमिंग था। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो जैसे कि इंग्लिश का था, रीजनिंग का भी फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट दोनों का ही इक्वलेंट पेपर था, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। अगर एप्टीट्यूड की बात करें तो मॉडरेट लेवल का पेपर था, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फर्स्ट डे मैंने आपको बताया, सेकंड डे पे मैंने आपको बताया कि जो क्वांट के क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा, ठीक है, कैसे होते हैं, हमेशा के हाई मॉडरेट से हाई लेवल के होते हैं एप्टीट्यूड के। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भी रेशियो, प्रपोर्शन, नंबर सीरीज और अदर्स बाकी थे, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, सभी मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे, यानी कि टफ लेवल के क्वेश्चन थे। तो कुल मिला के ये काफ़ी ट्रिकी था, जैसा कि हमेशा आता है। सेकेंड लेवल में भी कुछ समवॉट सिमिलर था। कुल मिला के जो 3 जुलाई को पेपर हुआ फ्रेंड्स, उसके फर्स्ट और सेकंड जो शिफ्ट थी उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। ओके, पेपर ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे ही थे। तो देखिए यहाँ पे भी अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे गए हैं, नंबर सिस्टम है, उसके बाद में 10 क्वेश्चन तो डीआई के आए हैं यहाँ पे। ओके, और उसके बाद में अगर अपन जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे एज यूजुअल साइंस और पॉलिटी के ऊपर काफ़ी फोकस किया गया। देखिए हिस्ट्री के इजी क्वेश्चन थे, ज्योग्राफी के 5 से 6 थे, इकोनॉमिक्स के 3 से 4, करंट अफेयर, साइंस के देखिए कितने ज़्यादा क्वेश्चन, 10, 12 से 15 क्वेश्चन साइंस के थे। तो हमेशा की तरह आपको साइंस पे फोकस करना ही है। इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, पॉलिटी पे 3 से 4 और कंप्यूटर पे 3 से 4। ओके, तो यहाँ की अगर अपन बात करें तो कुल मिला के वैसा ही था, मॉडरेट लेवल का जीके का पेपर था, जैसे कि 1 तारीख और 2 तारीख को आया था। और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए साइंस को वेटेज बहुत ज़्यादा है, उसके बाद में पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ज्योग्राफी के अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं,
ओके, और ये भी सबका जो लेवल था वो मॉडरेट ही था। तो कुल मिला के तीनों चारों सब्जेक्ट जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में हुए हैं वो दोनों वैसे ही हुए हैं। फर्स्ट वाला, और यानी कि अगर अपन बात करें इंग्लिश और रीजनिंग दोनों इजी, और उसके बाद में मैथ और साथ में जीके दोनों मॉडरेट लेवल के पेपर हैं। तो कुछ टफ ऐसे तो नहीं बनाए, लेकिन फिर भी मॉडरेट था। अगर अपन ओवरऑल एनालिसिस करें तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने रीजनिंग में फर्स्ट शिफ्ट के अंदर 50 में से 39 to 43 किए हैं तो आपके लिए सफिशिएंट है। यहाँ पे देखिए 33 to 44 है। जनरल अवेयरनेस में यहाँ पे अगर आपने 30 क्वेश्चन भी किए हैं तो बड़ी बात है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ज़्यादा यहाँ पे आप सेकेंड अटैम्प्ट में कर सकते थे जीके के अंदर। कॉन के अंदर देखिए यहाँ पे 30 to 35 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना जरूरी था। यहाँ पे भी इतना ही कुछ सिमिलर है। इंग्लिश में भी कुछ सेम है। और ओवरऑल देखिए 128 से 142 और 133 से 159 तक। ये आपका कंप्लीट एनालिसिस है थर्ड डे का। उम्मीद है आपको इससे आने वाले पेपर में बहुत हेल्प मिलेगी। कुछ एक क्वेश्चन जो कि पूछे गए वो इस प्रकार थे। देखिए कलर के बारे में पूछा गया, कलर किस वजह से होता है, स्किन का मिलानिन पिगमेंट की वजह से होता है। रूलिंग प्लान कौन लेके आया था और कितनी टाइप की इमरजेंसी होती है। सिटीजन बेस्ड क्वेश्चन थे। तेंदुलकर कमेटी के बारे में पूछा था। सॉल्टेस्ट वाटर बॉडी के बारे में कुछ एग्रीकल्चर क्वेश्चन। विटामिन सी स्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ह्यूमन डे यानी कि ह्यूमन राइट्स डे की बात करी जा रही है, 10 दिसंबर को होता है। ओके, और BIT क्या है, बाइंडेड डिजिट बुक्स। कुछ ऑथर रिलेटेड क्वेश्चन थे। इलेक्शन कमीशन का स्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा गया। जनरल डिजीज के क्वेश्चन। और लायन टेल मैक्यू, ये जो कहाँ पे मिलता है, केरला के अंदर मिलता है। ये पेरियार केरला वहाँ पे मिलता है। GNI की ग्रॉस नेशनल इनकम की फुल फॉर्म, बहुत आसान क्वेश्चन था। ओके, तो कुल मिला के इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, आर्सेनिक। ओके, और हुगली रिवर में जो पॉलिटिंग एजेंट है, मिनरल है, वो कौन सा है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलेटेड क्वेश्चन थे। मरकरी के बारे में पूछा गया। HIV ओके के बारे में पूछा गया। कितने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स हैं। एंजाइम्स किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया कब अनाउंस करी गई, हिस्ट्री का क्वेश्चन। एम्बेसी चेन्नई में कब खुली। और द पीपल प्रेसिडेंट नाम की किताब के ऑथर कौन थे। तो कुल मिला के ये सारे सवाल है जो कि जीके के पूछे गए। उम्मीद है देखिए ऊपर ऊपर का सब कुछ पूछा गया, डेप्थ में ज़्यादा आपको नहीं जाना है, आपके बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। अगर आप SSC CPO दे रहे हैं तो उम्मीद है कि इससे आपको एनालिसिस करने में हेल्प मिलेगी और फ्यूचर में आप काफ़ी अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाओगे। अगर और साथ में फ्रेंड्स मुझे ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करे हैं इस पेपर के अंदर, यानी कि अगर आपका 3 जुलाई पे कोई पेपर था तो कितने अटैम्प्ट करें। क्योंकि जब पूरा खत्म हो जाएगा पेपर उसके बाद मैं एक एनालिसिस लेके आऊँगा जहाँ मैं आपको बताऊँगा कि कितने अटैम्प्ट करने चाहिए थे आपको, साथ में कितने कट ऑफ जा सकती है और आपके क्या चांसेस है, ये सभी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। ओके, कि कितने क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करें इस क्वेश्चन के अंदर, इस एग्जाम के अंदर, और आपके सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप मुझे बताइए, फिर बाद में अपन डिस्कस भी करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आएगा। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट दीजिए कि कितने मार्क्स आपके आ सकते हैं और कितने आपने उसको अटैम्प्ट करा है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।